ते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। यह से 5000 साल पहले कहे गए श्लोक हैं। 700 श्लोक हैं भगवत गीता जी के। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हर श्लोक अपने में एक फूल की तरह है। हर श्लोक में फूल है। दूर से देखो तो फूल सुंदर है, करीब जाओ तो उसमें सुगंध है, गहराई में घुस जाओ तो शहद है। तो पिछले श्लोक में हमने जो 2 श्लोक करे, पिछले श्लोक में भगवान जी ने क्या कहा कि आम आदमी जैसे आम आदमी ज्ञानी व्यक्ति वैसे ही जिए जैसे आम आदमी जीता है। उससे पिछले वर्स नंबर 25-6 में भगवान कहते हैं कि आप लेक्चर डोंट सप्लाई नॉलेज, अप्लाई नॉलेज। इस श्लोक में भगवान जी थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। देखिए जी, हम सब में, जिन लोगों ने सुनी है बेसिक्स वो दोबारा सुन ले, जिन्होंने नहीं सुनी वो इसको ध्यान से सुने। हम सब में एक प्रकृति है जिसका नाम हमने दिया है वासना। हम सब की अपनी एक प्रकृति है। मेरी प्रकृति है, आपकी प्रकृति है। जैसे बाहर एक प्रकृति है, इस समय दिल्ली की प्रकृति कैसी है? ठंड है। 2 महीने बाद क्या हो जाएगी प्रकृति? गर्मी आ जाएगी। एक प्रकृति बाहर है और एक भीतर प्रकृति है। प्रकृति को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचर, एप्टीट्यूड, अर्ज, स्वभाव। ध्यान से सुनिएगा, हमारे भीतर एक नेचर है, बाहर नेचर। यदि आपकी भीतर की प्रवृत्ति, जिसे आम भाषा में कहते हैं डिजायर, अगर आपकी भीतर की प्रवृत्ति में डिजायर नहीं है, कामना नहीं है, आप वो कर्म नहीं करेंगे। अगर बाहर की प्रकृति कंड्यूसिव नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो आप में डिजायर हो तब भी नहीं करेंगे। सुन लीजिएगा, अगर मेरे में डिजायर है लेकिन बाहर अनुकूल नहीं है माहौल, तो मैं वो कर्म नहीं करूंगा। बाहर अनुकूल है माहौल लेकिन मेरे में डिजायर नहीं है तो भी नहीं करूंगा। कर्म आदमी कब करता है? जब मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव और बाहर का स्वभाव मिल जाए। एक बार की बात है कि आपने सुना होगा कि कई बार हमारे समाज में ऐसा देखा जाता है कि हम कहते हैं मेरे में तो कोई डिजायर नहीं है, मेरे में तो कोई कामना नहीं है। लेकिन जैसे अनुकूल माहौल आता है वो डिजायर क्या हो जाती है? हम जैसे अभी बता रही थी, आज से 23 साल पहले की बात, 23 साल हो गए। 1988 में 26 जनवरी 1988 में एकेडमी खुली थी। 26 जनवरी फर्स्ट बैच उसका 26 जनवरी का शुरू हुआ था। तो जब हम वहां पहुंचे, एकेडमी पहुंचे, तो देखा माउंटेन ड्राई है, ब्लैक है। ये लोनावाला के पास है आश्रम, लोनावाला के पास जगह है, मलावली, वहां पे है। तो चारों तरफ जो माउंटेन्स है ड्राई ब्लैक। फर्स्ट टाइम हम वहां थे। एक रेन हुई, पहली रेन पड़ी, और वहां पे जो लोग जो गए हैं लोनावाला में दांता एकेडमी जानते हैं, 3 months इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स, सिर्फ बहुत बारिश होती है। पहली बारिश पड़ी तो सडनली हमने देखा कि लोगों की छतें हरी हो गई एकदम। मतलब क्या था कि जो सीड थे वो तो थे, लेकिन जैसे ही अनुकूल माहौल हुआ चारों तरफ ग्रीनरी हो गई। इसी तरह से दोस्तों, हम सब में लाखों डिजायर्स, करोड़ों डिजायर्स, सब छुपी हुई है। ये डिजायर्स आपकी मेरी छुपी हुई है। अभी हमें पता नहीं लगता कि ये डिजायर है, लेकिन जैसे ही अनुकूल माहौल आता है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आता है, अनुकूल माहौल आता है, ये हमारे मन की डिजायर क्या करती है?
एक्टिविटी कर देती है। तो कर्म आप कब करते हो, ध्यान से सुनेगा, बाहर अनुकूल माहौल हो और भीतर इच्छा, इच्छा है नहीं और अनुकूल माहौल हो तो आपके अंदर वो कर्म नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप के अंदर शराब की डिजायर नहीं है, अल्कोहल की डिजायर नहीं है, और आप एयरप्लेन में जाते हो, फ्लाइट्स में जाते हो और एयर होस्टेस आपको कहती है कि वुड यू लाइक टू हैव सम ड्रिंक्स, आप नहीं पियोगे वो अल्कोहल, बिकॉज आप में डिजायर नहीं। सच्ची घटना सुनाता हूं मैं। काफी साल पहले की बात है, एयर इंडिया की फ्लाइट से मैं आ रहा था न्यूयॉर्क से दिल्ली, काफी साल पहले की बात है। उस समय एयर इंडिया में क्या सिस्टम था कि कंप्लीमेंट्री जो अल्कोहल है सिर्फ फर्स्ट क्लास वालों को मिलती थी, इकोनॉमिक क्लास पैसेंजर को कंप्लीमेंट्री अल्कोहल नहीं देते थे। तो मेरे साथ एक व्यक्ति बैठा, न्यूयॉर्क से दिल्ली की फ्लाइट थी वाया लंदन, समझिएगा, न्यूयॉर्क से दिल्ली फ्लाइट थी वाया लंदन। तो न्यूयॉर्क की फ्लाइट से लंदन, वो दिल्ली मेरे साथ तक आदमी था, न्यूयॉर्क से लंदन तक फ्लाइट टाइम पे थी। तो एयर होस्टेस आई, कहने लगी कोई ड्रिंक चाहिए, तो कहता मैंने नहीं पीनी। मुझसे बात करने लगा कि सर आप कहां से आए हो, मैंने कहा मैं वेदांत पढ़ाता हूं। कहता ओ भगवत गीता पढ़ाते हो। हम दोनों स्पिरिचुअल बातें करने लगे। कहां से कहां तक, न्यूयॉर्क से लंदन तक हम स्पिरिचुअल बातें करने लगे, बड़ी अच्छी। मैंने कहा अच्छी बात है, नहीं पीता भैया। तो बात करते 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 लंदन आ गया, 5 घंटे की, 7 घंटे की, 6 घंटे की फ्लाइट आई। अब टेक्निकल रीजन से लंदन में फ्लाइट डिले हो गई, कुछ वहां रुकनी पड़ गई। अब जब फ्लाइट टेक्निकल रीजन से कुछ डिले हो गई, 4 घंटे लेट हो गई, तो एयर इंडिया ने अनाउंस किया कि जितने भी इकोनॉमिक क्लास पैसेंजर है सबको फ्री अल्कोहल मिलेगी। अब जो मेरे साथ वाला भैया था वो क्या हो गया, न्यूयॉर्क से लंदन तक हम स्पिरिचुअल थे और लंदन से दिल्ली में वो एक और स्पिरिट में खो गया। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर डिजायर थी, लेकिन जैसे ही अनुकूल माहौल आया, ये सिर्फ किसी और की बात नहीं है, हम सब में डिजायर्स होती है, लेकिन अनुकूल माहौल नहीं आता। तो भगवान कहते हैं सब तरह के कार्य, ध्यान से सुनेगा, श्लोक नंबर 27 में, सब तरह के कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा होते। एक एक्टिविटी भी आप करते हो, एक एक्टिविटी भी करते हो, उसमें करोड़ों अरबों खरबों लोगों का सहयोग है। ये पानी का गिलास भी इधर आया है तो करोड़ों अरबों लोगों का सहयोग है। आपने सिंपल चपाती भी बनाई है तो उसमें भी हजारों करोड़ों लोगों का कंट्रीब्यूशन है। जमीन से कनक आपने नहीं उगाई, कनक को पीसा आपने नहीं, उसकी मशीन आपने नहीं बनाई, ट्रक्स आपने नहीं बनाया, पेट्रोल आपने नहीं बनाया, बनाने की कला भी आपकी नहीं है। कितने लोगों का सहयोग मिला एक सिंपल चपाती के लिए, एक कार्य के लिए आपको हजारों करोड़ों लोगों का सहयोग मिलता है। और हम छोटा सा भी काम करते हैं, कहते हैं आई एम द डूअर। मैं थोड़ा सा डिटेल जाऊंगा, इसको समझिएगा। अहंकार विमूढ़ात्मा, भगवान कहते हैं विमूढ़ा। विमूढ़ा का मतलब है, एक होता है मूड, मैंने बेवकूफ, विमूढ़ का मतलब है पीएचडी इन बेवकूफ। छोटा सा भी काम करते हैं अहंकार। जिसे आप सुख कहते हो, जिसे आप दुख कहते हो, वो कुछ नहीं है, सिर्फ अहंकार है। सुख जिसे आप कहते हो, जिसे आप दुख कहते हो, वो कुछ नहीं है, अहंकार है। मेरे पास है, मेरे पास है, औरों के पास नहीं है तो सुख है। औरों के पास है, मेरे पास नहीं है। आज से 40 साल पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आता था, कितना सुख था। आज से 30, 35, 40 साल पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आता था, सुख था। क्यों सुख था? क्योंकि मेरे पास है, औरों के पास है। दुख भी क्या है, मेरे पास नहीं है, सबके पास है। अहंकार 4 तरीके से काम करता है। पहला, आई एम द डूअर। दूसरा, आई एम द एंजॉयर। तीसरा, आई एम सुप्रीम। चौथा, आई ओनली एग्जिस्ट।
मैं रिपीट करता हूं, 4 तरीके से अहंकार काम करता है। आई एम द डूअर, आई एम सुप्रीम, आई ओनली एग्जिस्ट एंड आई एम द एंजॉयर। तो मैं पहला पॉइंट लेके आया हूं यहां पे, आई एम एंजॉयर का। आप सुख जिसे कहते हो वो अहंकार है, क्योंकि मेरे पास है औरों के पास नहीं। आपके स्कूल में क्लास में 40 में से 35 नंबर आए, सुख है या दुख है? 40 में से 35 नंबर आए, सुख है या दुख है? हाँ जी, यदि दूसरे जो स्कूल में जब आता था, मैडम लेके आती थी वो रिपोर्ट कार्ड, वो पेपर लेके आती थी, वो बेंच में रखती थी, चारों तरफ सन्नाटा। क्लास में जब मैडम रखती थी वो शीट्स, एग्जामिनेशन शीट, चारों तरफ सन्नाटा। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, सब चुप बच्चे। और जैसे शीट मिली, तेरे ने नहीं यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तू बता तेरे के नहीं। मेरे तो 50 में से 45 है। अच्छा, मेरे तो 47 है। सुख इसलिए नहीं मिला कि आपके 47 है, इसलिए मिला कि सबके, सपोज आपके 50 में से 30 आए, अब सुख है या दुख है? इट्स ऑल कंपैरिजन। जिसे आप सुख कहते हो वो कंपैरेटिव है। एक आदमी बिहार के छोटे से गांव में रहता है, एक आदमी बिहार के छोटे से गांव में रहता है, उसके पास चाबी वाली घड़ी है, चाबी वाली, एक साइकिल है, चप्पल है, ट्रांजिस्टर है, वो वहां पे क्या है? साइकिल वाला आदमी बिहार के छोटे से, उड़ीसा के छोटे से गांव में रहता है, उसके पास साइकिल है, चप्पल है, ट्रांजिस्टर है, चाबी वाली घड़ी है, वो बहुत अमीर है वह। और वही व्यक्ति दिल्ली आ जाता है तो दिल्ली में क्या है? दिल्ली में कौन अमीर है? जिसके पास मर्सिडीज बेंज है, जिसके पास फार्म हाउस है, वो अमीर है। कई लोग कहते हैं मेरी बड़ी डिजायर है मर्सिडीज खरीदने की, मेरी बड़ी डिजायर है मर्सिडीज खरीदने की। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट जन्म में जर्मनी में टैक्सी ड्राइवर बन जाओगे। सपोज वही व्यक्ति जो यहां पे अमीर है वो बेवरी हिल जाता है, वो उसी का वही हाल है जो बिहार वाले का। मैंने अमीर अमीर लोगों को देखा हुआ है लंदन में, जब वो पाउंड खर्च करते हैं ना, 80-90 रुपए का एक पाउंड, कहते बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी है। इट्स ऑल कंपैरेटिव। सुख दुख क्या है? मेरे पास है औरों के पास नहीं, तो सुख। कर्ता हमिति मन्यते, अहंकार से आदमी कहता है आई एम द डूअर, मैंने किया, मैंने बच्चों को पाला, मैंने व्यापार किया, मैंने बिजनेस बनाया, मैंने ये फलाना किया, मैंने रैक्स टू रिचेस हुआ। जिसके अंदर ये भाव है वो कौन है? अहंकार विमूढ़ आत्मा। आपको शायद पता ना हो, ये लेक्चर भी जो चल रहा है इसमें यदि मैं कहूं मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत ही अहंकार बात होगी, क्योंकि करोड़ों अरबों कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं इसमें। रात के 12-11 बजे तक लोग यहां बैठे हुए थे, सुबह 6 बजे से लगे हुए। कितने लोग इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए लगे हुए? कंट्रीब्यूटरी एक एक्टिविटीज में कितने लोगों का सहयोग है? एक सिंपल एक्टिविटीज करने के लिए हजारों लाखों चीजों का सहयोग चाहिए। तो हम जब भी कोई कार्य करें, चाहे आप बच्चों के लिए कर रहे हो, फैमिली के लिए कर रहे हो, व्यापार के लिए कर रहे हो, इस भाव से करो कि प्रभु मुझे आपने निमित्त बनाया इसलिए हो रहा है। टोटल प्रकृति में ये कार्य होना था इसलिए हो रहा है, मेरे कारण नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ आपने निमित्त बनाया। नेक्स्ट वर्स।